नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। तो चलिए आज के आर्टिकल्स देखते हैं। आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है एंटी ट्रैफिकिंग लॉ के बारे में बात करता है। तस्करी विरोधी जो कानून है उस बारे में बात करता है। तो हम चर्चा करेंगे। नया बिल लाया गया है, कैलाश सत्यार्थी के द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है, जो कि नोबेल पुरस्कार विजेता है। उसके बाद में आज का जो हमारा दूसरा आर्टिकल है, ये हाल ही में हुए असम और मिजोरम में जो वायलेंस हुई है उस बारे में बात करता है। तो असम और मिजोरम में क्या सीमा विवाद है उस बारे में हम इस आर्टिकल में बात करेंगे। तो चलिए मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं अपना परिचय करवाना चाहूँगा। मैं खुशवंत पवार। आप चाहे तो मुझसे ट्विटर और लिंक्डइन पर जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी जानकारी मिल जाएंगी। उसके अलावा आज के MCQ पे आते हैं। वह यह है कि किन्नौर डिस्ट्रिक्ट जो है ये निम्न में से किस राज्य का हिस्सा है, किस राज्य में ये आता है। आपका ऑप्शन ए है उत्तराखंड, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी असम। जो भी आपका उत्तर हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अब आते हैं हमारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की ओर। तो हाल ही में सरकार के द्वारा ट्रैफिकिंग इन पर्सन प्रिवेंशन केयर रिहेबिलिटेशन बिल 2021 को प्रपोज किया गया है। आपको इस बिल के बारे में चर्चा करनी है और साथ ही साथ जो हमारे संवैधानिक और जो दूसरे लेजिस्लेटिव प्रोविजन है, जो ट्रैफिकिंग से तस्करी के बारे में भारत में बात करते हैं, खासकर देह तस्करी के बारे में बात करते हैं, उनके बारे में एक विस्तृत चर्चा करनी है 250 शब्दों में। तो चलिए मैं आगे बढ़ूँ। उससे पहले आपको बताना चाहूंगा कि आप चाहें तो इस वीडियो की PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। उसके अलावा इंस्टाग्राम चैनल्स पे भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग अपडेट्स मिलेगी। तो चलिए आज का जो पहला आर्टिकल है एंटी ट्रैफिकिंग लॉ के बारे में, गैर तस्करी जो लॉ है, जो कानून है, उस बारे में हम बात करेंगे। तो सरकार के द्वारा ट्रैफिकिंग इन पर्सन प्रिवेंशन केयर एंड रिहेबिलिटेशन बिल 2021 टेबल किया गया है, उसी पर चर्चा करते हैं। तो इस बिल में कुछ बहुत ही अच्छी बात है। जैसे बिल बात करता है कि किस तरीके से हम यहाँ पे काफ़ी एस्पेक्ट इसके एड्रेस करता है टू टैकल ऑल एस्पेक्ट ऑफ ट्रैफिकिंग तस्करी के काफ़ी एस्पेक्ट्स जो अलग अलग इसके अलग अलग जो मेन पॉइंट्स है वो इसके काफ़ी यहाँ पर एड्रेस करता है। जैसे सामाजिक इश्यूज हो गए, उसके अलावा जो आर्थिक कारण हो गए जिससे क्राइम किया जाता है, उसके अलावा ट्रैफिकर्स को क्या पनिशमेंट होना चाहिए, उसके अलावा जो सर्वाइवर्स है, जो यहाँ पर पीड़ित है, उनको किस तरीके से पुनर्वसित कर सकते हैं, रिहेबिलिट उनको किस तरीके से कर सकते हैं, साथ ही साथ उनका सुरक्षा, उनकी प्रोटेक्शन किस तरीके से की जा सकती है। तो ये कुछ बहुत अच्छी बातें हैं जो इस बिल में शामिल की गई है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये पूछा गया है कि जब भी अगर हमको इन सारी चीज़ों को अचीव करना है, अगर हमको वास्तविक रूप में इन सारी चीज़ों को पाना है, तो जरूरी है कि हम चेक्स एंड बैलेंसेस बनाए रखें अगेंस्ट पोटेंशियल मिसयूज बाय एजेंसीज। जो विभिन्न एजेंसियां हैं उनके द्वारा अगर मिसयूज होता है तो ये सारी चीज़ें हम अचीव नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा समय समय पर हमें इस लॉ को रिव्यू करने की भी आवश्यकता है और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पर इस लॉ से संबंधित जो भी चीज़ें लगती है, जो भी संसाधन रखते हैं, उनके अलोकेशन की भी हमें समय समय पर आवश्यकता है। तो गवर्नमेंट मस्ट इंक्लूड दिस क्रूशियल प्रोविजन एंड फैसिलिटेट इट्स स्मूथ पैसेज इन करंट पार्लियामेंट्री सेशन। तो यहाँ पर ज़रूरत है कि जो क्रूशियल प्रोविजंस है जो हमने ऊपर चर्चा करे, इनको भी एड्रेस किया जाए और इसके द्वारा बिल बिना विरोध के, यहाँ पर बिना विवाद के, यहाँ पे आसानी से पार्लियामेंट के करंट सेशन में ही पारित हो सकता है। उसके अलावा अगर हम देखें कि ट्रैफिकिंग की बात करते हैं तो कोविड-19 के चलते हुए बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है, खासकर फर्दर इंटेंसिफाइड द नीड ऑफ द लॉ। तो यहाँ पर इस बीच में ट्रैफिकिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है कोविड-19 के द्वारा, क्योंकि आर्थिक स्थिति जो है वो लोगों की भारत में काफ़ी ज़्यादा खराब हुई है। इसी के चलते जो ट्रैफिकर्स है इस चीज़ का काफ़ी उपयोग किया है, साथ ही साथ स्कूल बंद हुए तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चों की तस्करी की गई, साथ ही साथ बहुत सारे परिवारों ने यहाँ पे अपना लाइवलीहुड का मीन्स खो दिया। इसके चलते हुए भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिकिंग देखने को मिली है। बचपन बचाओ आंदोलन ये कैलाश सत्यार्थी के द्वारा शुरू किया गया है अलॉन्ग विथ गवर्नमेंट। इन लोगों ने काफ़ी बच्चों को रेस्क्यू करा है, काफ़ी बच्चों को बचाया है। जैसे अगर हम पहले लॉकडाउन में देखें तो 9,000 बच्चों को इन्होंने यहाँ पे रेस्क्यू किया है, उनको बचाया है, देह व्यापार से दूर रखा है। उसके अलावा यहाँ पर देखें तो करीब 4,500 बच्चे जो है वो यहाँ पर अगले ही साल और इन 14 महीनों में यहाँ पे रेस्क्यू किए गए। तो इनकी संस्था के द्वारा काफ़ी अच्छा काम किया गया है।
इसीलिए ही इन्हें नोबेल पुरस्कार भी पूर्व में मिला हुआ है कंटिन्यूसली। ये बच्चों के लिए इनका बचपन बचाओ आंदोलन जो है वो कंटिन्यूसली काम करता है। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जब भी हम बात करते हैं, देह व्यापार की, देह तस्करी की जब भी हम बात करते हैं, तो यहाँ पर बहुत से क्राइम्स हैं जो इसमें इन्वॉल्व है। जैसे देह व्यापार की बात करते हैं तो बाल श्रम के लिए भी उन बच्चों का इस्तेमाल किया जाता है, उनका बाल विवाह किया जाता है, देह व्यापार के धंधे में यहाँ पर प्रोस्टिट्यूशन में ढकेला जाता है, बॉन्डेड लेबर बनाया जाता है, फोर्स बैगरी भी किया जाता है, मतलब ज़बरदस्ती उनसे भीख भी मंगवाई जाती है, ड्रग रिलेटेड इनसे क्राइम किया जाता है, करप्शन, टेररिज्म और इलिसिट बिजनेस में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो भारत के लिए एक बहुत चिंता का विषय है। हमारे देश में बहुत बड़े मापदंड, बहुत बड़े स्तर पर कहीं ना कहीं ट्रैफिकिंग जो है वो हमें देखने को मिलती है। चलिए दूसरे आर्टिकल पे आते हैं जो कि असम और मिजोरम के बीच का जो सीमा विवाद है उस बारे में बात करता है। अगर हम देखें तो असम और मिजोरम के बीच हाल ही में कुछ फायरिंग हुई है जिसमें असम के 6 लोगों की मृत्यु हो गई है। वही टोटल 50 इंडिविजुअल जो है, 50 नागरिकों की भी यहाँ पर इंजर्ड वो किसी न किसी फॉर्म में हुए हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो यहाँ पर अगर हम डिस्प्यूट देखें, इनका सीमा विवाद देखें तो ये आज का या कल का या 50 वर्षों का नहीं है, 150 वर्ष पुराना यहाँ पे डिस्प्यूट इनका शुरू होता है। मिजोरम पहले एक डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था असम का। असम उस समय का अगर ब्रिटिश काल में देखें तो उस ब्रिटिश काल में असम का एक हिस्सा हुआ करता था, एक जिला हुआ करता था मिजोरम। लुस हाई हिल्स से उस समय पे कहा जाता है। उस वक्त इसका डिमार्केशन किया गया 1875 में। उसके बाद में 1933 में इसका फिर से डिमार्केशन हुआ। 1875 का जो डिमार्केशन था ये BEFR एक्ट 1983 के तहत इसका डिमार्केशन किया गया, जिसमें लुसाही हिल्स के जो प्लेन से जो यहाँ पर कछार वाला एरिया है असम बैरक वैली का, ये हिस्सा जो है डिफरेंशिएट किया गया, अलग किया गया लुसाही वैली से। लेकिन इसमें मिजो जो चीफ्स थे, जो यहाँ पर इनके मिजो कम्युनिटी से आते थे, इनके समुदाय के जो मुखिया होते हैं, इनकी तरफ से यहाँ पे सहमति ली गई थी। लेकिन वही जब 1833 में डिमार्केशन हुआ तो यहाँ पर इनसे सलाह नहीं ली गई और एक ट्राई जंक्शन करके यहाँ पर सीमाओं को डिवाइड कर दिया गया मणिपुर, छच्छर और लुसाई हिल्स के बीच में। यहाँ पर मिजोस को, जो मिजो समुदाय से लोग आते हैं, इनके चीफ से इन्हें बिल्कुल भी कंसल्ट नहीं किया गया। इसके चलते ये विवाद कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। तो वाई डिड इट एस्केलेटेड नाउ? तो अभी ये इतना ज़्यादा क्यों एस्केलेशन हुआ है? इसके पीछे कारण ये है कि करीब 200 असम पुलिस के लोग, IGP, DC, SP, DFO, ये उस हिस्से में आ गए थे जो हिस्सा मिजोरम खुद क्लेम करता है। और यहाँ पर एक स्टेटस को बनाने की, नॉन इंटरफेरेंस एरिया की बात की गई थी। लेकिन फिर भी जब असम का यहाँ पे इंटरफेरेंस हुआ तो इसके चलते ये विवाद देखने को मिला। और असम की तरफ से ये बोलना है कि हम तो विवाद को सुलझाने गए थे, कुछ वॉयलेंस यहाँ पे हुआ था उसलिए। और मिजोरम की तरफ से ये बोलना है कि असम के द्वारा यहाँ पे फोर्स दिखाया गया और कहीं ना कहीं असम ने अपना डोमिनेंस क्रिएट करने के लिए ये कदम उठाया है। तो क्या स्टेप्स की ज़रूरत है इस मुद्दे को रिजॉल्व करने की? सबसे पहले दोनों राज्य जो है पूर्वोत्तर के राज्य है। यहाँ पर स्वाभाविक रूप से अगर हम इसे समझे तो यूनियन गवर्नमेंट जो है, केंद्र सरकार जो है, इनको साथ में आके दोनों को एक टेबल पे लेके यहाँ पे सीमा विवाद को सुलझाने की आवश्यकता है। उसके अलावा बॉर्डर डिमार्केशन इन प्लेस मस्ट बी रीइंफोर्स्ड टू रिमूव एनी कंफ्यूजन। तो यहाँ पे एक वापस आप जब टेबल पे टॉक के लिए आते हो, बात करने के लिए आते हो, तो यहाँ पे बॉर्डर का डिमार्केशन जो है इसे वापस करने की जरूरत है। दोनों की ज़रूरतों को और दोनों के विवादों को, सारे मामलों को सुन के यहाँ पे वापस एक डिमार्केशन, एक पीसफुल रिजोल्यूशन की ओर बढ़ना चाहिए। फिर भले ही उसमें नए डिमार्केशन की भी बात हो या एग्जिस्टिंग जो डिमार्केशन है उसे ही वापस यहाँ पर असेंड करने की, दोनों की सहमति लेने की जरूरत है। तो ये भी करने की आवश्यकता है। उसके अलावा रिजर्व फॉरेस्ट हैज टू बी फ्रीड ऑन इंक्रोचमेंट्स। एक और चीज देखने को मिली है जो दोनों दुहाई देते हैं कि हम यहाँ पे फॉरेस्ट की इंक्रोचमेंट हटाने के लिए गए हैं, लेकिन अंत में हो ये रहा है कि इस तरीके के हमें विवाद देखने को मिल रहे हैं। उसके अलावा प्रिवेंट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इलीगल ड्रग्स विया मिजोरम टू असम। तो ये भी कई रिपोर्ट से पता चला है कि असम में मिजोरम से होते हुए ड्रग्स जो है वो पहुंचाए जाते हैं, जिसको देखते हुए असम का यहाँ पर रिएक्ट करना थोड़ा लाजमी ही होता है। तो इन सारी जो चीज़ें हैं इन पर भी ये भी खत्म होनी चाहिए। मिजोरम को भी इसको कॉग्निजेंस में लेकर इस पर काम करने की आवश्यकता है। एज पर मिजो लीडर्स द ओनली एक्सेप्टेबल बाउंड्री इज इनर लाइन ऑफ 1875 एंड सदर्न
फ्रंटियर ऑफ कचरम एज अ नोटिफाइड अंडर BEFR एक्ट। तो मिजोरम की तरफ से बोलने का केवल एक ही यहाँ पर उनका पक्ष आता है, जो मिजो लीडर्स है उनकी तरफ से भी एक ही यहाँ पर बोलना आता है कि जो BEFR एक्ट के अंतर्गत जो लाइन डिवाइड की गई थी उस टाइम, जो लूसा हिल्स की लाइंस बनाई गई थी, वही यहाँ पर हमारी एग्जिस्टिंग लाइन होनी चाहिए। जब देश आज़ाद हुआ उस वक्त भी अगर हम मिजोरम की बात करें तो ये असम का हिस्सा हुआ करता था, उसके बाद में उसे यूनियन टेरिटरी बनाया गया और फिर एक स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिया गया। तो अपने आप में असम की अगर हम बात करें तो असम की सीमा विवाद जो है वो केवल यहाँ पर मिजोरम के साथ में नहीं देखने को मिलता है, कई सीमा विवाद इनके मणिपुर, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के साथ में भी है। ज़रूरत है कि एक बार में आके हम नॉर्थ ईस्ट में जो डिस्प्यूट्स है, लैंड डिस्प्यूट्स है, हम इससे बैठ के साथ में रिजॉल्व करें, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जिसने सबसे बड़ा सीमा विवाद जो है, विश्व का सबसे बड़ा सीमा विवाद जो है वो सुलझाया। भारत और बांग्लादेश ने मिलकर, जब हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे इस तरीके की परिपक्वता दिखाते, मैच्योरिटी दिखा के जब हम चीज़ों को एड्रेस कर सकते, तो क्यों नहीं हम हमारे राज्यों के बीच की ये जो समस्या है ये भी सुलझाए। तो चलिए, आज का जो हमारा विश्लेषण है वो यही समाप्त होता है। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इसी तरह आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड टू लॉ सीखो।